Yes, I can say this is the best chance to get registered in PhD. Why you are going here and there, like DU में जाना है, JNU में जाना है, but I'm telling you this is the best chance. Walk-in interview है in IISCR. You know IISCR are the Autonomous Institute, Ministry of Education, Government of India, and the best part is that all branch I can say from A to Z, all branch direct walk in इंटरव्यू. आज फॉर्म भरो, कल डायरेक्ट इंटरव्यू दो, अपने गाइड को खुद चूज करो. तो चलो सारी जल्दी से डिटेल देख लो बिकॉज टाइम बहुत ही लिमिटेड है. So this is the website of ISR Kolkata, Indian Institute of Science, Education and Research, Kolkata. So this is an autonomous institute. I've already tell you, like this is the Doctor of Philosophy PhD program ISR Kolkata autumn semester 2023. And the best part is that कि अगर आप किसी भी discipline से हो, like from biological science, chemical science, computational data science, earth science, humanities, social science, mathematics, statics, physical science and space sciences. नाउ आई गेस ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड. जो लोग बोलते हैं सर सोशल का नहीं आ रहा, सोशल का फॉर्म बताइए, मैथमेटिक्स का बताइए, सर केमिस्ट्री का बताइए. सो ईच एंड एवरीथिंग इज देयर इन दिस फॉर्म एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट चांस. ऑल दो देर आर ओनली 3 days लेफ्ट, बट कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्म है. देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट फॉर्म की जिसको भरने में टाइम लगे. सो सी न्यू एडवर्टीजमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक इन इंटरव्यू फॉर द बायोलॉजिकल साइंस. लिसन इट वेरी केयरफुली, क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझ लेना, अदरवाइज इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. सो बायोलॉजिकल साइंस के लिए डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है. उसके बाद केमिकल साइंसेस के लिए यहाँ पे लिंक है. देन अर्थ साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फिजिकल साइंस. गॉट इट. क्या करना है वील सी. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल if you are from the biological science, so please listen it very carefully. If you have successfully qualified DBT JRF, CSIR, UGC, NET JRF, then only you are eligible for this advertisement, especially biological science. तो आपके पास JRF होना ज़रूरी है इन दोनों में से एक. देन आप इस फॉर्म को डायरेक्टली फिल करेंगे. जो लोग TU JNU का फॉर्म भर रहे हैं, आई एम टेलिंग यू इसका फॉर्म भरो, 11th को इंटरव्यू दो, एंड इफ़ यू विल बी सेलेक्टेड इन दिस, forget about the DU and JNU. I'm telling you, just join these institutions if you are waiting for the Delhi University or JNU. I highly recommend it. बाकी रेस्ट चॉइसेस योर्स. कुछ लोग होते हैं कि दिल्ली के हैं, सो उनकी चॉइस होती है कि नो सर मुझे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, मुझे तो JNU में ही लेना है. दैट इज़ कम्प्लीटली द डिफरेंट पार्ट. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्च आस्पेक्ट, दिस प्लेस इज़ वेरी गुड फॉर यू. सी आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं बायोलॉजिकल साइंस वाले, बायोफिज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी. इनके अंदर ये किस किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, दीज आर द थिंग अंडर विच these 3 professors, these 3 scientists are working on that. पार्थ प्रथिम दत्ता जो एंटी माइक्रोबियल पे काम कर रहे हैं, ऋतुपर्ण सिन्हा रॉय एंड सुप्रतिम दत्ता. आप इनकी प्रोफाइल चेक कर सकते हो. ये क्यों दिया है, बिकॉज वंस यू विल रजिस्टर योर सेल्फ और जब आप फॉर्म फिल करेंगे देन यू हैव टू मेंशन अंडर विच गाइड, अंडर विच सेक्शन यू वांट टू गिव योर इंटरव्यू. So you have to select in the application form. So please be careful. इनमें से डिपार्टमेंट कौन सा चूज़ करना चाह रहे हो, ये लोग काम किस पे कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा. देन ओनली सक्सेसफुली यू कैन फिल योर फॉर्म, अदरवाइज इट इज़ ऑल वेस्ट. बिकॉज बिना इसके सी ऋतुपर्ण सिन्हा रॉय, शी इज़ वर्किंग ऑन बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस एंड शी इज़ बेसिकली वर्किंग ऑन पेप्टाइड बेस्ड थेरेपेटिक्स, नैनो मेडिसिन, ड्रग डिलीवरी. सो अगर कोई नैनो मेडिसिन पे काम करना चाह रहा है तो इनको चूज़ कर सकता है, बिकॉज ये इनका एक्सपर्ट एरिया है. अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो तो ओनली मोहित प्रसाद इज़ देयर. डिजीज़ बायोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेरीन बायोलॉजी पे काम करना चाह रहे हो, सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोथेरेपेटिक्स, थेरेपेटिक्स, कंप्यूटेशनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिहेवियरल इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन भी है इसके अंदर. सो ओनली दीज फैकल्टीज आर ओपन फॉर दिस एडवर्टीजमेंट. जितने मेंशन किए हैं सिर्फ वो.
And what will be the eligibility? You must have a master's degree, 55% मार्क्स, कैटेगरी को रिलैक्सेशन मिलेगा, और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे ऊपर भी डिस्कस करी, यू मस्ट हैव अ CSIR UGC JRF और DBT JRF. इन दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए, देन ओनली यू कैन फिल दिस फॉर्म. उसके बाद डायरेक्टली आपका इंटरव्यू होगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यार, अभी आप लोग फॉर्म फिल करोगे, 10th इज़ द लास्ट डेट. प्लीज़ बी केयरफुल. सिर्फ 3 दिन है, बहुत ध्यान से फॉर्म करो, भरो. कुछ भी डाउट हो तो मुझे बता देना. सो 10th इज़ द लास्ट डेट. 11th को आपको डायरेक्टली वॉक इन पे पहुंच जाना है. सो इट इज़ लाइक स्ट्रेंज यार, 10 को मैं फॉर्म भर रहा हूँ, 11th को मैं कैसे पहुंच सकता हूँ. सो येस, आपको पहुंचना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ अ वॉक इन. कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट आपको फॉर्म फिल करना है. अदरवाइज जनरली वॉक इन के अंदर फॉर्म फिल नहीं करना होता है. उसके बाद 16th को दे विल पब्लिश द रिजल्ट एंड 17th 18th पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. सो आपको करना क्या है, सिंपली इस पोर्टल पे क्लिक करना है, फुल नेम, अप्लाइंग फॉर वॉक इन फॉर PhD इन बायोलॉजिकल साइंस, और रजिस्टर कर देना है. एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, उसको फिल करके सबमिट करना है. वाई यू आर फिलिंग दिस फॉर्म? सो दैट द गाइड under which you are going to give your walk-in interview, they will select, they will understand your profile before final interview. So similarly you have to go to the chemical sciences. अब देखो chemical sciences में सिर्फ एक change है कि if you are having a net JRF, just a second, only CSIR UGC net JRF. If you are DBT net JRF, then you are not eligible for this. So please make it very clear. If you are CSIR UGC net JRF, you want to apply in the chemical sciences, then only you are eligible. If you are DBT net JRF, you are not eligible. Rest all conditions are same. आपको जो प्रोफाइल है फैकल्टी की वो यहाँ से विजिट करनी है और इस फॉर्म को भी अप्लाई करना है. Now similarly earth sciences. So earth sciences के अंदर भी, so earth sciences student also, if you are CSIR UGC net JRF, then you are eligible for this. देखो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं ये लोग. एलिजिबिलिटी, द स्पेशल इंटरव्यू कॉल इज ओनली फॉर दोज हु हैव CSIR UGC net JRF. सो प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर. सो इस फॉर्म को भी आपको भरना है एंड दीज आर द गाइज हु आर वर्किंग ऑन दिस एरिया. सबका लिखा हुआ है किस किस पे कर रहे हैं, मोटिवेशन किसको चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए. अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा हो, सो प्लीज़ लेट मी नो. So this is all about the earth science, similarly mathematical science and the physical sciences. So आप अपना एडवर्टीजमेंट देख लो. अगर आपका नेट JRF है, देखो यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे सिर्फ आपका नेट JRF फेलोशिप होनी चाहिए. इन्होंने CSIR DBT मेंशन नहीं किया है. किस केस में? दिस इज़ फॉर द फिजिकल साइंसेज. सो इफ़ यू आर फ्रॉम द फिजिकल साइंसेज यू कैन अप्लाई एनी ऑफ योर फेलोशिप. So these are the things you have to go register yourself. Simple है registration. No specifically you have to do the things. So registration करो और registration करने के बाद इस form को fill करो. And I highly recommend this form as compared to the other university positions which are open for you. Like state universities के form है, समय central universities के form है. But if you seriously want to do research, go to the ISSR. ISER के अंदर बहुत ही स्पेशल लेवल की रिसर्च होती है, ओनली रिसर्च होती है. सो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो एंड फिल दिस फॉर्म बिकॉज द टाइम इज़ वेरी लिमिटेड. क्लियर योर कॉन्सेप्ट, फिल दिस फॉर्म एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. बाय बाय. टेक केयर.